आज हम बात करने वाले हैं एंटॉक्स प्लस टैबलेट के बारे में, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। आज आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी और सही जानकारी मिलने वाली है कि किस किस यूज़ में कौन सी प्रॉब्लम होने में इसे यूज़ किया जाता है, इसके डोज कौन कौन लोग, कितनी कितनी उम्र के लोग कितनी कितनी डोज ले सकते हैं, क्या डोज ड्यूरेशन होता है, इसके लेने के कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पूरी और सही जानकारी ले लेते हैं एंटॉक्स प्लस टैबलेट के बारे में। तो ये जो टैबलेट है मल्टीविटामिन्स की श्रेणी में आती है और इसको कभी भी डॉक्टर की पर्ची के अलावा नहीं दिया जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जितने भी आम लोग हैं वो कभी भी इसको अपनी मर्जी से परचेज करके ना खाएं, क्योंकि उनको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमेशा डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार इस टैबलेट को परचेज करें और यूज़ करें। अब जान लेते हैं इस टैबलेट के बारे में पूरी और सही जानकारी। तो आज के समय में बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत नाश्ते की जगह मल्टीविटामिन की गोलियों से करने लगे हैं। उन लोगों का मानना है कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स की गोली जरूरी होती है। माना कि मल्टीविटामिन्स का एक सीमा तक इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये कभी आहार का विकल्प नहीं बन सकती है। अब मल्टीविटामिन है क्या, ये भी जान लेते हैं। ये कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपके सामान्य रूप से आपके दैनिक आहार में पाए जाते हैं। इनका उपयोग हमें तब करना चाहिए जब आप अपनी दैनिक आहार में महत्वपूर्ण विटामिन नहीं ले पाते हैं। मल्टीविटामिन बाजार में कई रूपों में उपलब्ध होती है, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, चबाने वाली गोलियां, पाउडर इत्यादि। विटामिन हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और सही से काम करने में मदद करते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमें स्वस्थ खाना खाने के या फिर सप्लीमेंट्स के जरिए मिल जाते हैं। विटामिन हमारे शरीर में त्वचा के बनने और ठीक होने, हड्डियों के बनने और ठीक होने, कोशिकाओं के बनने और ठीक होने में मदद करते हैं। साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाने में बहुत मददगार होते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ पाता है। मल्टीविटामिन हमारे शरीर के जरूरी पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है, कई तरीके रोगों से बचा सकता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन के फ़ायदे के बारे में हम बता देते हैं विस्तार से। अगर हमारे शरीर को जरूरी विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे में हमारा शरीर हल्के हल्के कामों में भी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान और कई तरह की बीमारी हो जाती है। मल्टीविटामिन लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम अच्छे से फिट रह पाते हैं। हर रोज़ से मल्टीविटामिन लेने से तनाव और चिंता का लेवल भी कम हो जाता है। हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए विटामिन बी का प्रयोग करता है। इससे हमारे शरीर की तंत्रिका ठीक तरीके से काम करती है। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स का उत्पादन करती है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि विटामिन बी आपके याददाश्त को सपोर्ट देता है। इस अध्ययन में जिन व्यक्तियों को विटामिन B12 सप्लीमेंट्स के रूप में दिया जाता है, उनका मेमोरी टेस्ट सप्लीमेंट न लेने वाले लोगों से ज़्यादा काफ़ी अच्छा पाया गया है। मांसपेशियों की क्षमता को भी बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध पाई गई है। मल्टीविटामिन सहायता करते हैं बहुत। नियमित मल्टीविटामिन लेने से फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फ्री रेडिकल्स मुख्य रूप से आयु संबंधी समस्या होती है। अब पोषण संबंधी जितनी समस्याएं उनको ठीक करता है, कमियों को ठीक करता है मल्टीविटामिन। स्वस्थ गर्भावस्था का समर्थन करता है, उचित विकास और विकास को बढ़ावा देता है, हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में बहुत मददगार होता है मल्टीविटामिन। ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाता है, नेत्र यानी आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है मल्टीविटामिन। अब एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको। डॉक्टर आमतौर पर सलाह देते हैं कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं उन्हें लेना चाहिए जन पूर्व विटामिन, जो स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करने के लिए इन प्रमुख विटामिनों और खनिजों की आपूर्ति करके एक अच्छी तरीके से संतुलित आहार को पूरा करने में मदद कर सकता है। वास्तव में कुछ अध्ययनों से पता चला है कि मल्टीविटामिन का उपयोग कुछ जन्म दोषों के कम जोखिम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका स्वास्थ्य पर लंबे समय तक और यहाँ तक कि स्थायी प्रभाव हो सकता है। उचित विकास को कैसे बढ़ावा देती है ये मल्टीविटामिन? मल्टीविटामिन के सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रदान करने में मदद कर सकते हैं जो बच्चों में उचित वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। यह उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अकेले आहार के माध्यम से अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक समीक्षा में प्रकाशित बचपन में होने वाले रोगों का जो आंकड़ा लगाया, उसमें पाया गया कि लगभग 50% बच्चों का सर्वेक्षण किया गया था। तो पता चलता है कि विटामिन ए सुझाई गई राशि से कम है। विटामिन डी और के में कमी बच्चों में दर्ज भी की गई है। दोनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं और मल्टीविटामिन के उपयोग के माध्यम से आसानी से उसको रोका जा सकता है। हड्डियों की मजबूती को, जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे हड्डियां खनिज घनत्व को धीरे धीरे कम करना सामान्य हो जाता है, जिससे हड्डियों के फ्रैक्चर और गंभीर स्थितियों के जोखिम बढ़ जाते हैं।
तो कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के विकास का एक बहुत अधिक खतरा होता है, जिनमें महिलाएं, बूढ़े, वयस्क और पोषण संबंधी कमियां शामिल हैं। मल्टीविटामिन कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की आपूर्ति करते हैं जो आपके शरीर को मजबूत, स्वस्थ हड्डियों के निर्माण और उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि आप बड़े पैमाने पर भी अध्ययनों से पता चला है कि कैल्शियम और विटामिन डी विशेष रूप से हड्डी के फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए जोड़ा जा सकता है। हालांकि 50 से अधिक महिलाओं के लिए सबसे अच्छा मल्टीविटामिन में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और फास्फोरस का मिश्रण शामिल होना चाहिए। सभी हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम कर सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल, यहाँ तक के एंटॉक्स जो ये टैबलेट है, कैप्सूल आते हैं जितने भी हैं, तो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं, नेत्र स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, हृदय स्वास्थ्य में लाभदायक देते हैं। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि पुरुषों के लिए बेस्ट मल्टीविटामिन कौन से हैं। पुरुषों की महिलाओं की तुलनाओं में अलग अलग पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती है, इसलिए पुरुषों के लिए सबसे अच्छा मल्टीविटामिन खोजना निश्चित रूप से एक चुनौती हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के मल्टीविटामिन में कई महत्वपूर्ण शामिल होने चाहिए। सूक्ष्म पोषक, यह सीधे आपके दैनिक जरूरतों को पूरा करने और कमी को रोकने के लिए समग्र सामग्री और कल्याण में सीधे शामिल हैं। तो जैसा कि हमने बताया, मल्टीविटामिन बहुत काम की चीज़ है और हमें अपनी दिनचर्या में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इसके डोज कौन कौन लोग, कितनी उम्र के लोग कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले वयस्क की बात कर लेते हैं, जो जवान लोग होते हैं। तो जो पोषण की कमी में लगभग ये टैबलेट दी जाती है, तो अधिकतम मात्रा 1 टैबलेट दे सकते हैं और दवा लेने की अवधि लगभग 3 महीने तक इसको खा सकते हैं। खाना खाने के बाद हमेशा इसको लेना, खाली पेट कभी भी लेना नहीं है। और टैबलेट जो है इसको कितनी बार लेना है, पूरे दिन में 1 ही बार लेना है। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो डॉक्टर जैसे बताएं उसी तरीका इससे लेना है। बुजुर्ग लोग भी इसको 1 टैबलेट ले सकते हैं, पूरे दिन में 1 ही बार लेनी है। जो छोटे बच्चे हैं, 13 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, वो भी 1 टैबलेट ले सकते हैं। और जो 2 से 12 वर्ष के बच्चे हैं वो भी 1 टैबलेट ले सकते हैं। सेम तरीका है, बिल्कुल उसी तरीके से इस टैबलेट को लेना है जैसे कि मैंने बताया कि दिन में 1 ही बार लेना है और डॉक्टर जैसे बताएं, बाकी तो आपको उस प्रकार से लेना है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि इसके लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि अगर आपको ड्रग एलर्जी या मेगालोबोस्टिक एनीमिया से इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप इस टैबलेट को लेने से बचें, आपको नुकसान हो सकता है। बाजार में मिलने वाली मल्टीविटामिन कई रूपों जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल और सिरप आदि के रूप में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रकार के मल्टीविटामिन के अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन सप्लीमेंट को कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। गलत समय व तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते तो हो सकता है इसका साइड इफेक्ट देखने को मिले। वैसे इसका कोई मुख्य साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक सीमित मात्रा में मल्टीविटामिन टैबलेट के नुकसान नहीं होता है। निर्भरता कतई ठीक नहीं है, हो भी सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर भी इन परिस्थितियों में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। किसी लंबी बीमारी के रिकवर होने के लिए देते हैं, सर्जरी के बाद तेजी से रिकवरी के लिए इनको दिया जा सकता है। वहीं दवाओं के साथ मल्टीविटामिन टैबलेट या सप्लीमेंट दिया जा सकता है। बढ़ती उम्र में महिलाओं में होने वाले विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इसे दिया जा सकता है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऐसी अच्छी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। हम अपने चैनल पर स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।